हेलो फ्रेंड्स, फिन आइडियाज में आपका स्वागत है। अब हम समझते हैं शॉर्ट स्ट्रेंगल स्ट्रेटेजी। बहुत ही मजेदार स्ट्रेटेजी है ये, यदि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कमाना हो तो। शॉर्ट स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रेंगल के बीच में यह डिफरेंस है कि शॉर्ट स्ट्रेडल में वी सेल सेम स्ट्राइक कॉल्स एंड पुट्स, जबकि शॉर्ट स्ट्रेंगल में वी सेल डिफरेंट स्ट्राइक कॉल एंड पुट। सो अगर अपन सेम स्ट्राइक के कॉल पुट बेचते हैं तो वो बनता है शॉर्ट स्ट्रेडल, और यदि अपन डिफरेंट स्ट्राइक के कॉल पुट बेचते हैं तो वो बनता है शॉर्ट स्ट्रेंगल। तो वापस अपन प्रीमियम्स को कंसीडर करते हैं। यहां पर मैंने फिर से निफ्टी के प्रीमियम रख दिए। इस बार अपन 5800 और 6200 का शॉर्ट स्ट्रेंगल बनाते हैं। सो आई वॉन्ट टू मेक शॉर्ट स्ट्रेंगल ऑफ 5800 एंड 6200 स्ट्राइक। तो उसका मीनिंग ये हुआ कि सेल करेंगे अपन 5800 पुट ऑप्शन एट ₹40 और अगेन सेल करेंगे अपन 6200 कॉल ऑप्शन एट ₹25। तो जैसे ही मैं ऑप्शन सेल करता हूं मुझे नेट प्रीमियम रिसीव होता है। तो आई एम गोइंग टू गेट 65 रुपीज इन माई पॉकेट। 65 रुपया मुझे मेरे पॉकेट में मिल गया, प्रीमियम मिल गया। अब 6200 का कॉल बेचने का मतलब है कि प्रीमियम आपका, लेकिन यदि मार्केट 6200 के ऊपर गया तो आपको डिफरेंस चुकाना पड़ेगा। और 5800 का पुट बेचने का मतलब है कि प्रीमियम तो आपका हो गया, लेकिन यदि मार्केट 58 के नीचे गया तो आपको डिफरेंस चुकाना पड़ेगा। सो मान लीजिए, अब अपन अलग अलग स्पॉट प्राइस पर देखते हैं क्या प्रॉफिट लॉस होगा। मान लीजिए मार्केट 5000 हो जाता है, तो इसका मतलब आपको कॉल में तो कुछ नहीं चुकाना पड़ेगा क्योंकि मार्केट 62 के ऊपर नहीं गया, लेकिन पुट में आपको 800 रुपए चुकाने को आएंगे। और शुरुआत में आपको नेट प्रीमियम जो रिसीव्ड हुआ था वो था 65 रुपीज। तो इसका मतलब अब आपका नेट जो प्रॉफिट और लॉस है वो हो जाएगा 735 रुपी लॉस। सिमिलरली मार्केट यदि 5200 आता है, अगेन कॉल में कुछ नहीं चुकाना, लेकिन पुट में तो 600 रुपए चुकाने हैं आपको। सो पुट में 600 रुपए चुकाने, इसका मतलब आपको 535 रुपए का लॉस रहेगा। मार्केट यदि 5400 आ गया, फिर से कॉल में कुछ नहीं चुकाना है, लेकिन पुट में 400 रुपए चुकाने हैं और अभी आप 335 के लॉस में होगे। मार्केट यदि 5200 आ गया, सॉरी 5600 आ गया, तो अब आपको पुट के अंदर 200 रुपए चुकाने को आएंगे और आप 135 रुपए के लॉस में रहोगे। मार्केट सिमिलरली 5700 आता हो तो आपको 100 रुपए चुकाने को आएंगे, क्योंकि आपने 5800 का पुट बेचा है। तो 5800 से जितना नीचे जा रहा है उतना आप चुका रहे हैं। तो 5700 पे आप 100 रुपए चुकाएंगे, 65 मिला हुआ था, तो अभी 35 का लॉस है। मार्केट यदि 5735 जाता है तो अब मार्केट के अंदर में आप 65 रुपीज चुकाएंगे, 65 ही आपको मिला हुआ था, आप नील पर आ गए। और जैसे ही मार्केट 5736 होता है तो अब आपको खाली 64 रुपया चुकाने को आया, 65 मिला हुआ था, आप 1 रुपए के प्रॉफिट में आ गए। 5737 पर आप 63 चुकाते हैं और 2 रुपए के प्रॉफिट में आ जाते हैं। इस तरीके से जब मार्केट 5800 पहुंचता है तो आपको पुट में कुछ भी चुकाने को नहीं आता,
कॉल में भी कुछ भी चुकाने को नहीं आता और आप पूरा का पूरा 65 रुपीज का प्रॉफिट करते हैं। अब मार्केट यदि उससे ऊपर जाता है 5900 गया तो वापस कॉल में भी कुछ चुकाने को नहीं आएगा, क्योंकि कॉल में आपने 6200 का कॉल बेचा है तो 6200 के ऊपर चुकाने को आएगा, और पुट आपने 5800 का बेचा है तो 58 के नीचे चुकाने को आएगा। तो बिटवीन 58 से 62 के बीच में आपको कुछ चुकाने को नहीं आएगा और पूरा 65 रुपीज इज योर प्रॉफिट। सिमिलरली 6000 पे भी यही केस, 6100 पे भी यही केस, 6200 तक यही केस, आप 65 रुपीज फुल प्रॉफिट में होगे। लेकिन जैसे मार्केट 6201 आएगा तो अब आपको कॉल में 1 रुपया चुकाने को आएगा, क्योंकि आपने 6200 का कॉल सेल किया हुआ है, और अब पुट में कुछ चुकाने को नहीं आएगा। तो जो 65 मिले थे उसमें से 1 रुपया चुका दिया और 64 रुपये का अब आप प्रॉफिट कर रहे हैं। मार्केट 6202 होगा तो अब आपको 2 रुपया चुकाने को आ गया कॉल में और 63 का प्रॉफिट रहा। इसी तरह से मार्केट जब 6265 होगा तो आपको 65 रुपया चुकाने को आया, 65 रुपये ही आपको मिला हुआ था, तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पर आ गए। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट लोअर बीपी का फॉर्मूला वही है जो अभी तक अपन पढ़ते आए हैं, इज इक्वल टू पुट स्ट्राइक माइनस कॉस्ट ऑफ स्ट्रेंगल, और सिमिलरली अपर ब्रेक इवन इज इक्वल टू कॉल स्ट्राइक प्लस कॉस्ट ऑफ स्ट्रेंगल। सो यहां पर मेरे ब्रेक इवन के फॉर्मूलाज आ गए। अब मार्केट जैसे ही ब्रेक इवन से ऊपर आया 6266 हुआ तो कॉल में आपको 66 चुकाने को आएंगे, पुट में कुछ नहीं मिला तो अब आप 1 रुपए के नुकसान में आ गए। 6267 में आप 2 रुपए के नुकसान में आ जाएंगे, और इस तरीके से मार्केट जब 6300 आएगा तो आप 100 रुपए चुका चुके होंगे और आप 35 के लॉस में होंगे। और अब अगर मार्केट बढ़ता गया 6400 पर आपको 200 चुकाने को आएंगे और 135 का लॉस, 6600 पे आपको 400 चुकाने को आएंगे और 335 का लॉस, और इस तरीके से मार्केट यदि ऊपर गया तो आपको अनलिमिटेड लॉस होगा। सो इसका मीनिंग वापस शॉर्ट स्ट्रेडल की तरह शॉर्ट स्ट्रेंगल भी रेंज में पैसा कमाता है, और यदि मार्केट रेंज तोड़ता है तो नीचे की साइड भी अनलिमिटेड लॉस है और ऊपर की साइड भी अनलिमिटेड लॉस है। यदि इसको पे ऑफ ग्राफ के टर्म्स में देखा जाए तो अपन इसका पे ऑफ टेबल बनाते हैं। अपन ने 6200 का कॉल सेल किया था 25 रुपीज में, तो अपना पे ऑफ ग्राफ इस तरह से बना था कि मार्केट यदि बढ़ा तो अपन अनलिमिटेड लॉस करेंगे और मार्केट यदि घटा तो 25 का प्रॉफिट करेंगे। उसके बाद में अपन ने 5800 का पुट बेचा 40 रुपीज में, तो उसका पे ऑफ ग्राफ इस तरह से बना कि मार्केट 58 के नीचे गया तो अनलिमिटेड लॉस करेंगे, वरना 40 रुपए का प्रॉफिट। और जैसे ही अपन ने ये दोनों का कॉम्बिनेशन को ज्वाइन कर दिया तो ये बन गया शॉर्ट स्ट्रेंगल, और ये बता रहा है कि 62 के ऊपर जाने पर कॉल चुकाएगा, 58 के नीचे जाने पर पुट चुकाएगा, लेकिन उन दोनों के बीच में यदि आप रहे तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। 58 से 62 के बीच में पूरा 65 का प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट धीरे धीरे कम होगा 62 के ऊपर। 6201 पे गया, 6201 पे तो 64 का प्रॉफिट, देन 63 का, 62 का, और ऐसे करते करते 6265 पर आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, और 6265 के ऊपर आप अनलिमिटेड लॉस में होंगे। और ऐसे का ऐसे ही 58 से नीचे गया मार्केट तो 5799 पे आप 64 का प्रॉफिट करेंगे, 5798 पे आप 63 का प्रॉफिट करेंगे, और इस तरह से प्रॉफिट घटते घटते 5735 पर आप नील पे आ जाएंगे, और 5735 के नीचे आप अनलिमिटेड लॉस करेंगे। तो ये पे ऑफ ग्राफ था शॉर्ट स्ट्रेंगल का। तो यहां पर व्हेन वी कैन मेक short strangle, so when we are having range bound view of market, we can make short strangle। जब भी अपना मार्केट में रेंज बाउंड व्यू हो तो अपन शॉर्ट स्ट्रेंगल बना सकते हैं।
यहां पर मेरा कॉस्ट ऑफ शॉर्ट स्ट्रेंगल इज 65 पॉजिटिव, क्योंकि प्रीमियम मैंने रिसीव किया। तो जब मैं प्रीमियम रिसीव करता हूं तो वो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। सो माय मैक्स प्रॉफिट इज प्रीमियम रिसीव्ड और कॉस्ट ऑफ स्ट्रेंगल दैट इज 65 रुपीज। तो 65 रुपीज मेरा मैक्स प्रॉफिट होगा और मेरा मैक्स लॉस इज अनलिमिटेड। मार्केट यदि ऊपर गया तो कॉल अनलिमिटेड लॉस करेगा और मार्केट यदि नीचे गया तो पुट अनलिमिटेड लॉस करेगा। उसके बाद है लोअर ब्रेक इवन। लोअर ब्रेक इवन इज पुट स्ट्राइक माइनस कॉस्ट ऑफ स्ट्रेंगल। So 5800 minus 65, so that will come to 5735 और मेरा अपर ब्रेक इवन इज कॉल स्ट्राइक प्लस कॉस्ट ऑफ स्ट्रेंगल 6200 प्लस 65, तो मेरा अपर ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा 6265। सो जब भी अपने को मार्केट में रेंज बाउंड व्यू हो और अपन मार्केट में स्ट्रेडल की कंपैरिजन में कम रिस्क लेना चाहते हो तो अपने को मार्केट में शॉर्ट स्ट्रेंगल बनाना चाहिए। शॉर्ट स्ट्रेंगल भी टाइम वैल्यू कमाने का एक अच्छा स्ट्रेटेजी है। इसमें एक ही रिस्क है कि यदि मार्केट हेवीली मूवमेंट देता है तो आपको अनलिमिटेड लॉस होता है। सो अपने को यहां पर कोई भी स्टॉप लॉस मैकेनिज्म रख करके ये स्ट्रेटेजी को चलाना चाहिए। थैंक यू।